Hello student, how are you? Hope you all are fit and fine at your home. And my dear student, today we are going to start chapter legislature. The legislature occupies an important place in modern state. It is regarded as a most important organ of the government. The legislature represents the general will of the people in the democratic system. The legislature is that organ of the government which is primarily concerned with the function of making law. देखो बेटा, लेजिस्लेचर जो है आज के अगर हम बात करते हैं आज के युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जो लेजिस्लेचर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरल विल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की इच्छा को जाहिर करता है। एंड किस में? इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और लेजिस्लेचर जो है एक गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गन है जो क्या करता है, विच इज़ प्रिमरली कंसर्न विद द फंक्शन ऑफ मेकिंग लॉ, यानी कि जो कानून बनाने के जो फंक्शन के साथ कंसर्न है बेटा। ओके। और इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर द वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और ये कार्यपालिका को और जुडिशरी को बेस प्रदान करता है, यानी कि बेस प्रदान करता है उनके वर्क के लिए। अनलेस लॉज आर मेड, द क्वेश्चन ऑफ एनफोर्सिंग दैम और इंटरप्रेटिंग दैम डज नॉट अराइव। Thus, it can be said that executive and the judiciary organ cannot function without the legislature. और ये माना जाता है कि जो जुडिशरी है या फिर लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर के हेल्प के बिना काम नहीं कर सकते। यानी कि तीनों जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। And firstly, we discuss about the meaning of legislature. What is the meaning of legislature? Meaning of the word parliament is a word derived from the French expression parlement, which means speaking. देखो बेटा, जो पार्लियामेंट है ये फ्रेंच से लिया गया है जिसका मीनिंग है स्पीकिंग, बोलना। एंड लैटिन वर्ड जो है पार्लियामेंटम विच मीन्स टॉकिंग। और जो लैटिन वर्ड पार्लियामेंटम है इसका मीनिंग, तो उसका मीनिंग है टॉकिंग, मतलब बोलना इसका मतलब भी। ठीक है। इट हैज़ कम टू मीनिंग फॉर डिस्कशन, यानी कि इसका जो मीनिंग आया है कहाँ से आया है? मीनिंग फॉर डिस्कशन, मतलब मीनिंग फॉर डिस्कशन से आया है। और टॉकिंग शॉप वेयर वी कैन डिस्कस नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़, यानी कि वो टॉकिंग शॉप यहाँ जहाँ पर हम नेशनल तौर पे और इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं। यानी कि एक पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर बोला गया है और उसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटा। डिफरेंट नेम ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडियन पार्लियामेंट इज़ नोन एज संसद, यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसको हम संसद के नाम से जानते हैं। अदर नेशंस हैव देयर ओन नेम्स, जैसे कि डाइट इन जापान, कांग्रेस इन यूएस, पार्लियामेंट इन यूके एंड कैनेसेट इन इज़राइल। तो बेटा डाइट जो है उसको हम जापान में, जो जापान की पार्लियामेंट है उसको हम डाइट बोलते हैं, और यूएस की जो पार्लियामेंट है उसको हम कांग्रेस बोलते हैं, और यूके में जो पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट ही बोलते हैं, और कनेसेट जो है वो इज़राइल में बोली जाती है बेटा। ठीक है। यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में जो पार्लियामेंट का नाम है वो अलग अलग है। लेजिस्लेचर 2 टाइप की होती है, एक है यूनिकैमरल, दूसरा है बाईकैमरल, यानी कि जहाँ पर 1 हाउस या 1 चैम्बर हो, जहाँ पर 2 चैम्बर्स या फिर 2 हाउसेस हों। अब यूनिकैमरल मतलब जहाँ पर एक हाउस होता है। इफ़ द पार्लियामेंट नेशनल असेंबली, यानी कि जिसको बोला जाता है, हैज़ 1 चैम्बर, इट इज़ नोन एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि जहाँ पर एक हाउस होता है उसको हम यूनिकैमरल बोलते हैं। जैसे कि ग्रीस है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, श्रीलंका है, यहाँ पर एक हाउस है बेटा। अगर हम बाई कैमरल की बात करते हैं जहाँ पर 2 चैम्बर्स होते हैं या 2 हाउसेस होते हैं। इफ़ द पार्लियामेंट
नेशनल असेंबली, इसको हम पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते हैं। इसमें अगर 2 चैम्बर्स हो या फिर 2 हाउस हो उसको हम बाइकैमरल बोलते हैं। और एग्जांपल के तौर पे 2 हाउसेस कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो है इंडिया में यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, यूके में, यूएसए में, अफ़गानिस्तान में एंड पाकिस्तान में बाइकैमरल जो है लेजिस्लेचर पाई जाती है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, द वर्ड यूनि मीन्स वन एंड कैमरल मीन्स चैम्बर। देखो यूनि मीन्स वन एक, और कैमरल मतलब चैम्बर, चैम्बर मतलब चैम्बर या हाउस यानी कि जहाँ पर एक हाउस। Unicameral legislature means a one chamber or house. A legislature with one chamber is called as unicameral legislature. In 18th and 19th century, unicameral legislature was very popular. The advocate of unicameralism felt that sovereignty, which rests with the people, is individual. The will of people could be expressed through the legislature house. यानी कि अगर हम लोगों की इच्छा को जाहिर करना है तो वो लेजिस्लेटिव हाउस में ही जाहिर किया जा सकता है। Thus the concept of popular sovereignty demanded the establishment of a single chamber consisting of members expressing the will of the people and their hopes and aspiration। यानी कि फिर उसके बाद ये डिमांड होने लगी कि सोवरेनिटी के रूप में एक जो है चैम्बर होना चाहिए जो पीपल की इच्छा को जाहिर कर सके, उनकी होप्स को, उनकी एक्सप्रेशन को जो है वो एक्सप्रेस कर सके। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इज़ नाउ इन प्रैक्टिस इन ग्रीस, टर्की, फिनलैंड, इथियोपिया, पुर्तगाल, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, यूगोस्लाविया एंड बुल्गारिया। यानी कि यूनिकैमरल जहाँ पर एक हाउस काम कर रहा है तो वहाँ मैंने आपको कंट्रीज़ के नाम बता दिए हैं। यहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जो पीपल की इच्छा को जाहिर करती है। मेरिट ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, एक तो है लेस एक्सपेंसिव। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इज़ लेस एक्सपेंसिव एज देयर इज़ ओनली वन चैम्बर इन द लेजिस्लेचर। Less amount of money is spent towards its maintenance and payment of allowance to the legislature। एक तो इसकी मेरिट क्या है कि एक कम एक्सपेंसिव है, एक हाउस काम करता है, एक हाउस के ऊपर खर्चा किया जाता है, उसके मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा आता है बहुत कम आता है, और जो उसके अलाउंस के ऊपर या लेजिस्लेचर की जो पेमेंट होती है वो भी कम खर्चा होता है उसके ऊपर भी। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, there is no chance of duplication of work in unicameral legislation. Once a bill is passed in this chamber, there is no chance again for rediscussion। यानी कि यहाँ पर डुप्लीकेशन का कोई काम ही नहीं है। एक बार बिल पास हो जाता है तो दोबारा कोई चांस ही नहीं है कि उसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन की जाए। एवरी बिल विल बी पास आफ्टर थ्रो डिस्कशन एट वन टाइम। एक बार में ही एक बिल के ऊपर जो डिस्कशन की जाती है उसके बाद दोबारा उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती, यानी कि टाइम की भी बचत होती है। एंड प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, यानी कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर प्रोवाइड्स फॉर प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बिकॉज दिस लेजिस्लेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। यानी कि ये जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है ये डायरेक्ट इलेक्शन के बेस के ऊपर होता है। इट्स मेंबर रिफ्लेक्ट एंड रिप्रेजेंट पब्लिक ओपिनियन। इसके जो मेंबर हैं वो जो है पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, और hence the laws enacted by them are approved and obeyed by the people as they are progressive। और इसके जो बनाए हुए कानून होते हैं वो जो है वो अप्रूव किए जाते हैं एंड ऑबेड किए जाते हैं, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा बेटा। क्विक लेजिस्लेशन, because of unicameral legislation there is legislation if the second house exists it may act as a brake on progressive legislation। अगर बेटा इसमें दूसरा हाउस शामिल कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है लेजिस्लेशन के जो प्रोग्रेस में क्या आएगा, ब्रेक आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कि इसको क्विक लेजिस्लेशन कहा जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर, since there is only one house unicameral legislation is simple in form and structure, responsibility in this system can be easily and definitely located। unicameralism is best suited to the needs of modern state। यानी कि एक सिंगल हाउस जो है जो आज मॉडर्न स्टेट के लिए बेस्ट सूट करता है और इजीली और डेफिनेटली ये एक रिस्पॉन्सिबल हाउस माना जाता है।
Checks and deposit tendency in unicameral legislation, depotic tendency of executive are effectively controlled. यानी कि एक हाउस जो है वो जो है एग्जीक्यूटिव को इफेक्टिवली जो है कंट्रोल कर सकता है. डीमेरिट ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेशन, हेस्टी लेजिस्लेशन, यानी कि ये हेस्टी लेजिस्लेशन है. यूनिकैमरल लेजिस्लेशन में प्रोवाइड स्कोप फॉर हेस्टी लेजिस्लेशन. इट मे प्रोड्यूस हेस्टी, रेडिकल, इल कंसिडर्ड एंड रैश लेजिस्लेशन. देखो बेटा, जो यूनिकैमरल है वो एक तरह से हेस्टी लेजिस्लेशन है. ये हेस्ट प्रोड्यूस करता है और इल कंसिडर्ड है एंड रैश लेजिस्लेशन है बेटा. मतलब इसको मायने इसका जो है को हम रैश लेजिस्लेशन मानते हैं. ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो लेजिस्लेशन नहीं मान सकते हैं. नो री थिंकिंग, किसी भी बजट के ऊपर, किसी भी बिल के ऊपर जो है दोबारा से जो है री थिंकिंग नहीं की जाती, दोबारा से डिस्कशन नहीं किया जाता. नो प्रोविजन मेड फॉर सेकेंड थॉट इन दिस सिस्टम. इमोशन, इम्पल्सिस एंड हाई पैशंस में इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशन. यानी कि यहाँ पर जो भी डिसीजन लेते हैं जो ज़्यादा हाई पैशन वाले होते हैं, यानी कि वही जो है डिसीजन ले सकते हैं. और legislative dominances or deposition is possible particularly when it is under a control of a single political party having a overwhelming majority. यानी कि जो लेजिस्लेटिव डोमिनेंस है, मतलब ये क्या है कि यहाँ पर एक ही पार्टी का दबदबा होता है और वही सारी की सारी जो है डिसीज़न लेती है, तो दूसरी पार्टी का यहाँ पर कोई कंट्रोल की बात ही नहीं होती है. Political instability due to absence of modernization and second thought, the government may face the danger of changing frequently because unpopular legislation. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सरकार स्थिर नहीं रहती है, उनको खतरा रहता है कि कहीं मतलब फ्रीक्वेंटली जो है वो हो सकता है कि जो लेजिस्लेशन हो वो अनपॉपुलर हो और वो चेंज हो जाए बेटा. ठीक है. अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन in the unicameral legislature, representation is given in proportion to the population, which makes it difficult for the minorities and special interest to get their due say in public office. अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन के होना यहाँ पर एक तरह से उन मिनॉरिटीज़ के लिए, स्पेशल इंटरेस्ट के पीपल के लिए एक तरह का खतरा बन जाता है. उनके लिए यहाँ पर कुछ भी डिसीज़न नहीं लिए जा सकते, एक तरह से रॉन्ग डिसीज़न लिए जाते हैं बेटा. ठीक है बेटा, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे.